जंगल में काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जंगल में सूखा पड़ गया था। पेड़ पौधे मुरझा चुके थे, खुराक की कमी थी और अब पानी भी ख़त्म होने को था। नदी में पानी न होने के बराबर था। बूढ़े बादशाह ने सब जानवरों को बुलाया और इसका हल पूछा। कोई भी इस मसले का सही तरीके से हल न बता सका। तब चालाक लोमड़ी ने कहा, मेरे पास इसका हल है, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मेरा हल पसंद आए तो बादशाह सलामत मुझे कुकू बंदर की जगह वजीर बना ले। बादशाह ने इस बात पर कहा, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है अपने जानवरों को बचाने के लिए। लोमड़ी ने बड़े फख्र से इधर उधर टहलते हुए अपना प्लान बताना शुरू किया। लोमड़ी बोली, हमें जंगल में एक तालाब बनाना चाहिए और बारिश से जब ये तालाब भर जाएगा तो हमारे बुरे वक्त में इसका पानी काम आएगा जब नदी का पानी सूख जाएगा। सबको ये हल बहुत पसंद आया। बूढ़े शेर ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरी वजीर हो, और सब जानवरों को तालाब की खुदाई का काम सौंप दिया। अब लोमड़ी बिल्कुल वजीर की तरह ही अकड़ अकड़ कर बात करने लगी और बोली, चलो चलो जल्दी करो, खुदाई करो, देर मत करो, क्यों नहीं काम कर रहे दिल लगा के। कुकू बंदर बोला, तुम्हें भी तो काम करना चाहिए, तुम सिर्फ बातें किए जा रही हो। चलो चलो खुदाई करो, तुम क्यों नहीं खुदाई करती हो? लेकिन लोमड़ी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चलो चलो खुदाई करो। कुकू बंदर घर जाते हुए बोला, अब मैं इस जंगल में नहीं आया करूंगा। मुझे चालाक लोमड़ी के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। वैसे भी इस जंगल वालों से मेरा क्या लेना देना, मेरा तो पहाड़ की दूसरी तरफ घर है। चल कुकू, अपने घर चल और अब जंगल कभी ना आना। उधर तालाब का काम खत्म हुआ और बारिश हो गई। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में जंगल हरा भरा हो गया और तालाब खूब पानी से भर गया। लोमड़ी तालाब पर पहुंची और बोली, सारे जानवर कान खोल कर सुन लो, अब मैं तुम लोगों की वजीर हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है कि तुम लोग मुझे टैक्स दो। आज के बाद पानी के बदले मुझे तुम लोग कुछ खाने की चीजें लाकर दोगे, पता है ना मैं वजीर हूँ। ये सुनकर सारे जानवर डर गए और उन्होंने लोमड़ी की हाँ में हाँ मिलाई। दिन ऐसे ही गुजरते गए। अब जो जानवर आता कुछ खाने के लिए लाता। एक दफ़ा गाय खाली हाथ आई तो लोमड़ी ने उसे पानी नहीं पीने दिया और कहा, जाओ जाके पहले मेरे लिए कुछ अच्छा अच्छा खाने को लाओ। गाय बेचारी चली गई और वापस आई तो उसके पास एक अंगूरों का गुच्छा था। उसने लोमड़ी को दिया, तब जाके लोमड़ी ने उसे पानी पीने दिया। अब लोमड़ी से सारे जानवर बहुत तंग थे, लेकिन वो इसका कोई हल तलाश नहीं कर सकते थे। लोमड़ी सारा दिन तालाब के किनारे लेटी रहती या फिर सोती रहती ताकि कोई जानवर चुपके से पानी न पी जाए। अब लोमड़ी को शिकार तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये सारी कहानी कुकू की बीवी ने कुकू को बताई। छन्नो बोली, कुकू तुझे कुछ पता है की हो रहे जंगल? आज मेरी दोस्त गाय ने बताया कि जंगल विच टैक्स लग गया पानी ते, कोई पानी नहीं पी सकता। कुकू जा अपनों की मदद कर, नाराजगी छोड़ लिपस्टिक लगा के। अब कुकू ने एक दफ़ा फिर जंगल जाने का फैसला किया। वो सीधा बादशाह के पास गया और बादशाह को सारी कहानी बताई। बादशाह बोला, ठीक है कुकू, मैं तेरे साथ खुद चलता हूँ और जाके सारी चीज़ देखता हूँ। अगर तू सच बोल रहा तो उसी वक्त फैसला होगा। उस दिन हाथी और उसका बच्चा पानी पीने तालाब पे आए। लोमड़ी बोली, चलो जाओ यहाँ से, पहले जाके टैक्स लेके आओ, फिर आके पानी पीना। हाथी बोला, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है, इसे थोड़ा सा पानी दे दो। लोमड़ी बोली, कभी नहीं, जाओ दफा हो जाओ। लोमड़ी की ये सारी बातें बादशाह और कुकू बंदर भी उसके पीछे खड़े होके सुन रहे थे।
बादशाह के हुक्म पर सारे जानवरों ने मिलकर लोमड़ी को इतना मारा कि लोमड़ी मर गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। स्टोरी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।